प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय तस्मै नमो। राधा मुग्ध पदारविंद मधुपम त्रैलोक्यमौळी स्थळे निपत्य चित्त नीलरत्नमवनी धरा भारान्तक स्वच्छंद ब्रज सुंदरी जनमन स्तोष प्रदो सुस्त्री कंस ध्वंसन धूमकेतुरवतुन त्वं देवकी नंदनम त्वं जसुदा नंदनम वंदे देवं उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे सूर्य शशांक वन्दिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं सुंदरं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं सत्यं शिवं सुंदरं। नैव पार्थिं राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवं राज्यं रम्यं निखिल जन काम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वसिष्ठाय नमो नमो। देवी ब्रह्माग्निजात महिषतनुहत शूललंगूढहस्ता गणपति प्रणिसम्राट जोनिलिंगेन्दुचूड़ा रचयत विरजामि मंगले मंगलानाम्। वंदे भगवती देवी श्रीरामश्च जगद्गुरु
पादपद्मे त्वं श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, जय श्री बलभद्र स्वामी की जय, जय माता सुभद्रा मैया की जय। अति पावन और पवित्र कथा है। सत्संग में भगवान से लय लगाइए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और सत्संग नसीब से मिलता है। सभी को सत्संग मिलता ही नहीं, और ये भगवान का कृपा बन जाता है तो मानव को सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। यानी भगवान राम का कृपा ना लगे तो सत्संग नहीं मिलती। आज जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ये आप लोगों का कर्म का फल है और भगवान का वरदान है। नहीं तो इतने बड़े भाग्य तो सिर्फ भक्तों को ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता। सत्संग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि साधन फूला। संसार की सर्वश्रेष्ठ साधना सत्संग है। और मानव जीवन तो एक कुछ क्षण के लिए, जिस शरीर में हम बैठे ना, उसमें जो आत्मा है कई करोड़ जन्म ले चुका है। उसमें क्षण मात्र का ये मानव जन्म मिला है। किसके लिए मिला है? मिला है कुछ अच्छा कर्म सत्संग करके फिर प्रभु से मिलना है। क्योंकि मृत्यु के बाद सारे वैभव संपत्ति सब रह जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा, शरीर भी यहां रह जाएगा। तो जाएगा क्या? लिया हुआ दान और लिया हुआ नाम, दोनों। कितने दान किए हैं और कितने बार हरि नाम कीर्तन किए हैं, ये जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और मृत्यु के बाद तो एक शरीर मिलेगा, चाहे भूत जोनी हो, प्रेत जोनी हो, असुर जोनी हो, यक्ष गंधर्व नरक सूर्य लोग पितृलोक जिसको कहते हैं, कहीं भी तो स्थान मिलेगा। पर उसके लिए हमने क्या किया? अरे संपत्ति वैभव तो एक मनुष्य को भटकाने वाला तत्व है। तो इसलिए माया से मत जाओ, और जब भी समय मिले तो भगवान का नाम भजन करो। भजो कृष्णम नित्यम, 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 भजो कृष्णम नित्यम। कृष्णा 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 कृष्णा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो गया। ये मैं जगन्नाथ तत्व तो थोड़ा बताता हूं, उसका बाद फिर कथा की ओर जाएंगे। ब्रह्मदेव, नारद महामुनि, विद्यापति, इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा रानी, पांचों खड़ा है।
ब्रह्मदेव ने रत्न सिंहासन पर जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा मूर्ति को स्थापन करवा दिया। तो मंदिर के अंदर से दारू देवता ने बोले ठहरो, दरवाजा खोलने से पहले मेरा उत्तर का जवाब दो, क्योंकि जगन्नाथ जी भला दारू में हैं पर वो बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सब काम मानव लीला करते हैं। क्योंकि प्रभु का मानवीय लीला जैसे कृष्ण का लीला था वही लीला जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ जी कर रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले तुम इंतजार करो, पहले बताओ मेरे को। 5 लोग वहीं पर थे। ब्रह्मदेव देवता कुल का मुख्य है, इंद्रद्युम्न राजा महाराजा का मुख्य थे, मातृ समाज का मुख्य मां गुंडीचा रानी और सावरिया संप्रदाय का तत्व का मुख्य विद्यापति। तो जगन्नाथ जी पूछे इंद्रद्युम्न तुमने तो इतना मेहनत किया, मंदिर किया, सब किया, तुम क्या चाहते हो? मेरे को वर मांगो। तो इंद्रद्युम्न बोले प्रभु मेरे को क्या वर देंगे, मैं तो आपका हूं, आपका खाता हूं, आपका पीता हूं, आपके पास रहता हूं, आपकी कृपा से संसार में हूं, और वर क्या दूंगा प्रभु मेरा? तो प्रभु बोले नहीं, मेरे को वर मांगो, इतना बड़ा कार्य किया तो कुछ वर तो मांगो। तो इंद्रद्युम्न ने बोले मेरा पहला वर आप दीजिए। तो प्रभु बोले बताओ इंद्रद्युम्न क्या तुम्हारा पहला वर है? तब इंद्रद्युम्न ने बोले प्रभु मेरे परिवार में, मेरे वंश में कोई मेरे बात नहीं रहेगा, मेरा वंश को निर्वंश करवा दो। अरे इतने बड़े वर! प्रभु बोले ऐसा क्यों वर मांगते हो? तो इंद्रद्युम्न ने बोले प्रभु ये कलियुग चल रहा है और ऐसे समय में मेरे परिवार लोग कहीं मेरे मृत्यु का बाद ना बोले ये मंदिर हमारा पूर्वजों ने किए थे, तो ये आपके मंदिर हो, आपकी इच्छा से हुआ है, ये कलंक मेरे परिवार को लगना नहीं चाहिए। तो भगवान बोले फिर द्वितीय वर मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने बोले खाऊ भंजु जगन्नाथ हाथ न सुखीब रात्र अर्ध माने तो बाट पड़ुथीब। इंद्रद्युम्न ने बोले प्रभु ब्राह्मी मुहूर्त से आपका दरवाजा खुलेगा, आपका मंगल आरती होगा, रात अर्ध घड़ी तक तेरा मंदिर खुला रहेगा और प्रभु आप भोजन करते करते आपका हाथ कभी सूखेगा नहीं, यही वर मेरे को दे दो। तो जगन्नाथ जी ने बोल दिए तथास्तु। और जगन्नाथ जी यही करते हैं, सुबह से शाम रात तक भोजन ही करते हैं। कोई जगन्नाथ मंदिर अगर जाते हैं ना तो सुबह से शाम तक कभी किसी समय रात तक प्रसाद मिलता ही मिलता है, चाहे लाखों लोग जाएंगे, करोड़ों लोग जाएंगे तो प्रसाद मिलता है, क्योंकि यही वर इंद्रद्युम्न ने प्रभु से मांगे। तब जगन्नाथ जी बोले तुमसे वर मेरे को प्राप्त नहीं है, तुम वर मत मांगो, तुम सब जो मांगते हो मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब माता गुंडीचा रानी को जगन्नाथ जी बोले मां तुम्हारा क्या अधिकार है बताओ, क्योंकि हमारी जगन्नाथ परंपरा में माता गुंडीचा जगन्नाथ जी का मासी है और वहीं पर जगन्नाथ जी का उत्पत्ति हुआ था और गुंडीचा मंदिर को जन्म वेदी कहते हैं और पवित्र श्री मंदिर को प्रभु का कर्म वेदी कहते हैं। तो माता गुंडीचा देवी को जगन्नाथ जी ने बोले तुम क्या वर मांगते हो, मांगो। तो माता तो कुछ नहीं मांगे तो खामोश खड़ा हो जाए। तो प्रभु बोले
साल में एक बार मैं रथ यात्रा करूंगा और सभी को मैं उद्धार करूंगा और नाम रहेगा गुंडीचा यात्रा, यानी मां तुम्हारे नाम पर यह यात्रा मैं करूंगा। और इसके कारण हर साल प्रभु की रथ यात्रा होता है। यही ये जगन्नाथ का महातत्व है। जगत का नाथ, नाथों का नाथ जगन्नाथ है। और जगन्नाथ जी फिर कल की अवतार धारण करेंगे। और कल मैं विचार कर रहा था कल की अवतार के बारे में, पर कल की अवतार के बारे में कल की पुराण और भविष्य पुराण में बहुत सारे तत्वों का रचना है। और जो समय पर हम खड़े हैं, ये समय मैं काल श्रीमद् भागवत कथा में बता रहा था। जब नारद महामुनि धरती पर आए, भगवान कृष्ण के जब देहांत हुआ और भगवान कृष्ण के देहांत के समय तक 1200 साल कलियुग को भोग हो गया था। और भगवान कृष्ण के देहांत के बाद राजा परीक्षित के राजा बनने से मृत्यु से नंद वंश के शासन तक 1115 साल हो गया था। मिला के 2315 साल हो गया था। उसका बाद नारद महामुनि धरती पर आए और भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य से बात करें। बोले क्या हो रहा है? और भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य सब मृत्यवत थे। नारद महामुनि का लाखों प्रचेष्टा से ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति कोई जागृत नहीं हो पाए। तो नारद महामुनि ने सीधा बद्री धाम की ओर चले। हिमालय से बद्री धाम जो भगवान का तपस्या का स्थान है, जाके बद्री धाम में पहुंच गए और सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को दर्शन करे।